कॉप के शेयर को जरा फोकस में लाएंगे। आज शानदार तेजी यहां पर नजर आ रही है। मिंडा कॉप ने विजन 2030 पेश किया है, जिसमें अगले 5 साल के लिए कंपनी के ग्रोथ के लिए क्या मास्टर प्लान तैयार किया है, उसकी पूरी जानकारी है। आखिर क्या कुछ कहा गया है इस मास्टर प्लान में? सृष्टि शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं और आप स्टॉक में देखिए लगभग 7% से ज्यादा की तेजी। सृष्टि, मिंडा कॉर्प में ये जो शानदार तेजी है और जो विजन 2030 डॉक्यूमेंट है, इस मास्टर प्लान में कहा क्या गया है? जी हाँ, मिंडा कॉर्प ने अपने विजन 2030 के बारे में बताया है, जहां पर तमाम फैक्टर्स को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आए हैं। सबसे पहले आय की बात करें तो अब से लेकर 2030 तक वो अपनी जो आय है 3.5 गुना करने का लक्ष्य बना रहे हैं, जहां पर उन्होंने बोला है कि जो इनकी आय है 17,500 करोड़ तक जा सकती है और इसके पीछे क्या कुछ फैक्टर्स रहेंगे वो भी उन्होंने बताया है। बट उससे पहले मार्जिन के फ्रंट पे जो कि अभी 11.5% के आसपास है वो बढ़कर 12.5% और नेट डेट टू एबिटदा यानी कुल कर्ज जो है इक्विटी के कंपैरिजन में आने वाले समय में कर्ज मुक्त होने के भी वो लक्ष्य बना रहे हैं। साथ ही साथ अब इसके पीछे किस तरीके का मिक्स या कौन से सेगमेंट्स जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो 14% का जो उनका पूरा मिक्स है वो बढ़कर 25%, यानी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे वो पॉजिटिव है। साथ ही साथ 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स से जो शेयर फिलहाल आता है 47% का, वो कम होकर 40% और साथ ही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन 28% से 25% होगा। तो कहीं ना कहीं पैसेंजर व्हीकल स्पेस पे ज्यादा बुलिश है, जिससे आने वाले समय में कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब समझे इनके कोई प्रीमियम ड्राइवर्स क्या रहेंगे। ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी बढ़ाती हुई नजर आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एक्सेस सेगमेंट्स, ये सभी पर उनका फोकस है और साथ ही साथ पूरी किट वैल्यू देखिए जितनी भी एंसिलरी कंपनीज होती है वो एक किट वैल्यू भी बताती हैं कि अभी मान लीजिए एक कंपनी हमारे से एक अमाउंट का किट वैल्यू ले रही है, बट आगे चल के और भी प्रोडक्ट्स लाएंगे और सेम कंपनी से अगर हम काम करें तो हमारी पूरी किट वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, जहां पर तमाम सेगमेंट्स आप देख लीजिए, वायरिंग हार्नेस हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उनको बढ़ाने का कंपनी का लक्ष्य है। एक्सपोर्ट्स में भी कंपनी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और साथ ही साथ जो पूरी रेयर अर्थ की दिक्कतें हैं उसके लिए भी कंपनी एक मोटर रेडी कर रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसको लेकर मिंडा कॉर्प लेकर आया है विजन 2030। करेंगे सृष्टि, तमाम बातें तो आपने बता दी। अब देखते हैं कि इस तेजी के ट्रेंड पे सवारी करनी है या नहीं। अजीत जी, फटाफट से जरा राय दीजिए। मिंडा कॉर्प आज तो लगभग 7.25% ऊपर है ये स्टॉक का, हालांकि लगातार पिछले 6 महीने में देखें तो एक रेंज में ही रहा, लेकिन आज की तेजी तो मतलब कमाल की है। मतलब ये तेजी हाथ से निकल गई है या आपको लगता है कि अभी भी मौका है? देखिए प्रशांत, काफी स्ट्रॉन्ग मूव है और आज इम्पोर्टेंट क्या है कि प्राइस केवल ऐसे उछला है या वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब 14 लाख एवरेज शेयर काम होता है, करीब 1.5 करोड़ के शेयर का काम ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता ये मूव इतनी जल्दी फिजल आउट होगा। हाँ, 8% ऑलरेडी ऊपर है। लास्ट रेजिस्टेंस इन्हीं लेवल्स के पास आया था, करीब 585 के पास, जहां से इसमें 2 बार गिरावट आई है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। तो मुझे लगता है कि एक्यूमुलेट करना चाहिए, जैसे कि आपने 50% यहाँ पे बाय किया और रूम रखिए कि ये डे एंड के पास करीब 585 के ऊपर बंद कर रहा है या एक डिप आ रहा है करीब 565 के पास, वहां पे ऐड करिए। पूरी पोजीशन के लिए 550 का एक स्टॉप लॉस बनाइए और करीब 15 से 20 दिन के टारगेट के हिसाब से करीब 620 से लेकर 640 तक के पोजीशन टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। मिंडा कॉर्प और इसकी तेजी पर ये राय अजीत की तरफ से आती हुई। और इसी के साथ अजीत, योर स्टॉक में आज हमारा समय समाप्त हुआ, लेकिन आप जुड़े, धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? शुक्रिया कविता। देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली कोई भी स्टॉक में होल्ड नहीं करता हूं, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। शुक्रिया आज समय देने के लिए।